कि कुछ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा इसमें। मैंने ईमानदारी से काम करने का डिसाइड किया था, लेकिन उसमें मुझे कुछ निराशा मिली। मेरा मतलब, हम जब ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके साथ में धोखा होगा, अगर बेईमानी से काम करोगे तो आपको सहयोग मिलेगा। ये खुद मैं भुगत भोगी हूँ। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। आज हम पहुंचे हैं शहीद राजेंद्र उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुरा। हमारे साथ प्रधानाचार्य सर रविंद्र जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका जीवन का मेन गोल क्या था? जीवन का मेन गोल तो स्टार्टिंग में जब मैं एजुकेशन ले रहा था, तो ये समझो कि एजुकेशन लाइन ही, मतलब टीचर बनना चाह रहा था मैं। जब से कॉलेज में पढ़ा, 92-3 में मैंने बीएड की रोहतक से। जी। तो सबसे पहले खुशी मुझे इसी बात की हुई कि भाई हम एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करेंगे। जी। और ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था और ये सब पूरा भी हुआ। जी सर। शिक्षा जगत में आपने ऐसी कौन सी खामियां नजर आई जिन्हें आप दूर करने की आवश्यकता है? हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रश्न किया है कि क्या क्या खामियां हैं, तो मैं एक एक करके कुछ बातों को थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला काम तो ये है कि कुछ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा इसमें। मैंने ईमानदारी से काम करने का डिसाइड किया था, लेकिन उसमें मुझे कुछ निराशा मिली। मेरा मतलब, हम जब ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके साथ में धोखा होगा, अगर बेईमानी से काम करोगे तो आपको सहयोग मिलेगा। ये खुद मैं भुगत भोगी हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे स्कूल अटेंड किए हैं। स्टार्टिंग में मैंने 95 में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है एक गांव धीरदेसर चोटियाल, तो वहां से मैंने ज्वाइन करके मतलब अपने सफर की शुरुआत की थी। जी। उसके बाद 98 में मुझे राजगढ़ ब्लॉक मिला, चुंकियागढ़ मेरी पोस्टिंग हुई, और बतौर एज ए 3rd ग्रेड टीचर। जी। उसके बाद वहां से स्थानांतरण हुआ और सौभाग्य से मुझे आपका गांव ही मिल गया, यही स्कूल। जी। यहाँ मैंने 2-3 साल टीचिंग किया, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा स्टाफ था। फिर मेरा वहां यहाँ से स्थानांतरण हो गया, खुद ही मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक सन 2003 के अंदर मैंने कांगड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उस टाइम वो प्राथमिक था, अब तो सीनियर हो गया, लेकिन 2003 में वो मिडिल स्कूल था जी। तो वहां ज्वाइन किया। वहां भी अच्छा स्टाफ सहयोग मिला, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण थोड़ा पॉजिटिव रहा है हमेशा। जहां भी गया मेरे को स्टाफ अच्छा मिला, अच्छा सहयोग दिया, वातावरण भी अच्छा था, पढ़ाने में भी रुचि थी हमेशा से। जी। और कुछ वर्षों पश्चात यानी 2010 के अंदर मैंने मिडिल स्कूल भाखड़ा को ज्वाइन किया। वहां भी 3rd ग्रेड टीचर के रूप में काम किया। जी। अच्छा स्टाफ था, अच्छा गांव के लोगों का भी सहयोग मिला। फिर वहां के जो तत्कालीन प्रधानाध्यापक थे श्री विजय सिंह जी सुराण, उनका सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट हो गया। जी। तो उन्होंने ये भार था, ये प्रधानाध्यापक वाला, ये मेरे को सौंप दिया जी। कि भाई आपको भविष्य में एचएम बनना है, प्रमोशन होने वाला है, थोड़ा बहुत कुछ काम सीख लो ताकि आपके भविष्य में काम आए। जी। तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रेंड किया जी। जी। इस विषय में, और लगभग ये समझो कि 2-3 साल मैंने भाखड़ा में बिल्कुल बारीकी से बतौर प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने का अवसर मिला। जी। तब मैंने देखा डेवलपमेंट की हमेशा से ही मेरी रुचि रही है जी। कि विद्यालय का विकास कैसे करें। जब मैंने देखा कि भाई स्कूल का जो रंग रोगन है काफी वर्षों से ऐड है, नहीं किया गया है, मैंने भामाशाहों से संपर्क किया। जी।
और उस विद्यालय की कायापलट की। आज भी आप देखोगे कि वो स्कूल अलग से चमक रहा है जी, और हमेशा से ही मेरा ये सपना था कि भई मैं जहाँ भी जाऊँ, भई पावर आएगा तभी तो कुछ कर पाएगा। बिल्कुल, अब एक टीचर क्या कर सकता है? अब प्रधानाध्यापक के रूप में जब पावर आएगा तो वो कुछ भी कर सकता है बिल्कुल। और मोटिवेट भी कर सकता है भामाशाहों को भी। जी सर, तो वहाँ भी भाखड़ा में काफ़ी सहयोग मिला भामाशाहों से मेरा। मैंने उनको मोटिवेट किया। हर विद्यालय में मैंने विद्युतीकरण करवाया, पंखे लगवाए जी, और रंग-रोगन करवाया। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग बाग समाज में 1-2 पर्सन होते हैं जो क्रिटिसाइज़ भी करने वाले भी होते हैं और जो काम करेगा तो उसमें देखो बुराइयाँ तो मिलेंगी। जी, लेकिन हमने इस बात की कोई परवाह नहीं की, हम लगातार काम करते रहे। सन 2019 में जब मेरा डीपीसी हुआ प्रधानाध्यापक पद के रूप में, जी, तो फिर से मुझे यही स्कूल आने का अवसर मिला। जी, ये आपके गाँव का विद्यालय है और मुझे आते ही देख कर के बड़ा थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुआ कि जो परिसर आप देख रहे हो, जी, आज जो देख रहे हो कितने पेड़-पौधे लगे हुए हैं। जी, उस समय बिल्कुल वीरान स्थिति में था यहाँ, जी, बिल्कुल। कोई इक्के-दुक्के पेड़-पौधे लगे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भई पानी की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं इस बाउंड्री के अंदर अच्छे पेड़-पौधे लगाए जाएँ। जी, तो हमने पेड़-पौधे लगाए। यहाँ अपने इस विद्यालय की जो वीरांगना है अपने शहीद राजेंद्र सिंह पूनिया की धर्मपत्नी अनीता देवी, जी, उससे मैंने संपर्क किया। मैंने कहा मैडम जी एकमात्र आपका विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो रंग-रोगन से वंचित है ब्लॉक में। तो इससे आप थोड़ा-सा सहयोग करोगे आप, तो इस विद्यालय की तस्वीर बदल जाएगी। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ अनीता जी को कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे 20,000 रुपए डोनेट किए। जी, अब उस 20,000 रुपए को हमने वो एक स्कीम थी मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत जी, हमने वो पैसे उसमें जमा करवाए और हमारे पास 60% और आ गए। जी, यानी 50,000 रुपए हमारे पास से इकट्ठे हो गए। उस 50,000 रुपए में हमने इस विद्यालय का रंग-रोगन करवाया। आज जी, ये लगभग 20 की बात है, 2020 की बात है। 19 में आया था। अब 4-5 साल हो गए इन बातों को 4 साल के लगभग होने जा रहे हैं। कुछ फैड पड़ गया, लेकिन दोबारा से हमारा ये सपना है कि एक बार फिर नए सिरे से जी, इसका रंग-रोगन करवाएँगे, बाहर, भीतर, अंदर एक चमकदार, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को ये पता लगे, महसूस हो कि भई हाँ, विद्यालय है। जी, आज भी जब बाहर से कोई अधिकारी आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटी आपने कैसे करी? जी, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि सर ये देखो ये मोटिवेट करने का एक तरीका है। जी, पैसे बहुत है गाँव में, बहुत भामाशाह है। जी सर, बस उनको थोड़ा-सा मोटिवेट कर दो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जी सर, अब सामने आप देख रहे हो चेयर कितनी पड़ी है, बिल्कुल सर। ये भी भामाशाहों की देन है। 20 कुर्सियाँ मिली हैं, पीछे जो प्रोग्राम हमारा एनुअल फंक्शन था, उससे पहले 5 कुर्सियाँ दी थी ऐसी ही, वो भी किसी भामाशाहों का ही योगदान था। जी सर, और पिछले जो प्रोग्राम था हमारा वार्षिक एनुअल फंक्शन, तो वहाँ मैंने बड़े-बड़े भामाशाहों को आमंत्रित किया। उसमें अपने ये महेंद्र जी हैं सेवानिवृत्त अध्यापक, जी सर, उनसे मैंने संपर्क साधा कि भई महेंद्र जी आप आइए। जी सर, तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो नहीं आ सकता लेकिन मैं सहयोग दूँगा आपके विद्यालय को। जी सर, और वास्तव में उसने 50,000 रुपए का सहयोग दिया। जी सर, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उसने 50,000 रुपए की राशि जमा करवाई और वो 50,000 रुपए राशि हमने उसी स्कीम में लगा देंगे, तो उससे और दुगना पैसा हमारे पास आएगा। इसके अलावा मैं ग्रामवासियों को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना
जी सर। मैंने कहा कि अपने विद्यालय में सब कुछ है, लेकिन फर्नीचर की समस्या है। जी सर। तो गांव की एक मीटिंग बैठी गई। उस मीटिंग में ये जजमेंट लिया गया, फैसला लिया गया कि भाई गुरुदेव हम आपको सहयोग देंगे। तो उन्होंने हमें 80,000 रुपए का सहयोग दिया, जी सर। 80,000। अब वो 80,000 रुपए हमने लगा दिए उस स्कीम में। जी सर। वो पैसे प्रोसेसिंग में है। जैसे ही वो डबल होकर के हमारे पास आएंगे, हम उस पैसे का इन्वेस्टमेंट फर्नीचर में करेंगे। जी सर। और कुछ आधुनिक सुविधा है, जैसे एलसीडी वगैरह है बच्चों को, क्योंकि आजकल ऑडियो विजुअल के द्वारा जी सर। जो टीचिंग होती है वो थोड़े अट्रैक्टिव टीचिंग होती है। बिल्कुल तो सही। बच्चे भी उसमें क्या है कि रुचि लेंगे अच्छे तरह से। तो हमारा ये ड्रीम है कि हम कम से कम 1 या 2 एलसीडी तो जरूर लगाएं कक्ष के जी अंदर, सर। ताकि एक स्मार्ट क्लासरूम बने जी सर। और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। जी सर। आज हम देखो बड़ी शर्मिंदा होना पड़ रहा है ये कहते हुए कि हमारे पास नामांकन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, कम है। जी सर। ये 55-4 के आसपास, क्योंकि 8 बच्चे अब 8वीं क्लास में थे, वो निकल गए। तो बच्चों की संख्या कम है। अब हमने प्रवेश उत्सव का टाइम चल रहा है, पूरा स्टाफ फील्ड में भेजा था। मैं भी गया था गाड़ी लेकर के। और देखो एक खास बात मैं बताऊं कि यहाँ ये समस्या है कि बच्चे प्री प्राइमरी में तो भेजते हैं कि बच्चों को एक प्रकार से उठने बैठने की हैबिट हो जाए, बच्चा बैठने लग जाए। हम 12 महीने तक उस बच्चों का केयर करते हैं, और जैसे ही वो बच्चा 5 साल का हो जाता है उस बच्चे को उठा करके किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में सेट कर देते हैं। जी सर। हमारे पास गरीब परिवारों से, गरीब समाज से बच्चे आते हैं, विशेषकर एससी एसटी जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, जी सर। मोस्टली वही बच्चे हैं हमारे पास। और दूसरे कास्ट के बच्चे बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। जी सर। है तो वो भी एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चे आ रहे हैं, जिनके पास न तो कोई आधार की फैसिलिटी है, न कोई अकाउंट की फैसिलिटी है, जी सर। न कोई जन आधार की फैसिलिटी है। पिछली बार मैंने प्रयास किया, यहाँ अपने स्कूल से 10 बच्चे ऐसे थे जिनके पास आधार नहीं था। मैं खुद गाड़ी लेकर के गया, उन बच्चों को राजगढ़ ले गया, उनका आधार बनवाया। लेकिन अगले ही साल उन बच्चों को उठा लिया गया यहाँ से, क्योंकि उनका आधार बन गया और वो उस आधार बेस पर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में ऐड कर दिया। जी सर। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, डाणी है, ये आप देख रहे हो। जी उस सर। डाणी से 2-4 बच्चे आते थे। लगातार मैं 12 महीने तक उस डाणी में गया, गाड़ी को लेकर के, अपने प्राइवेट, अपना निजी वाहन है, कार को लेकर के। 2-4 बच्चे थे। जी सर। सोचा भाई ठीक है, ये बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, आ जाएंगे, पढ़ाएंगे इनको। बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया उनको। हमने खुद खुद वहन किया अपनी पॉकेट से। लेकिन वो बच्चे भी अब किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, जी सर। उनको भी उठा लिया गया। तो देखो ये थोड़ा सा देख करके, जान करके बड़ा अफसोस होता है हमें जी सर। कि मेहनत करते हैं और फल कोई और ले जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो स्टाफ है, ये 6+1 का स्टाफ है। यहाँ 4 फीमेल्स टीचर हैं, जी। 2 मेल, 3 मेल टीचर हो गए। टोटल कितने हो गए? 7। हाँ। तो सारा वेल एंड क्वालिफाइड टीचर है, जी सारे सर। एमए बीएड है, किसने एमएससी बीए कर रखी है, किसने कुछ कर रखी है। जी सर। और अच्छा वातावरण है, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। बस लोगों के दिमाग में तो यही बात है, सरकारी स्कूल है, टीचर पढ़ाते नहीं है, क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन जो बच्चा आ रहा है अपने स्कूल में,
जी सर। उनके अभिभावक से जाकर के पूछोगे तब आपको पता चलेगा। जी सर। अब जिनके बच्चे ही नहीं आ रहे हैं वो अपने वातावरण खराब कर रहे हैं कि मैं गुरुजी तो पढ़ाते ही नहीं है, बच्चे कमजोर हैं। अब बताइए आप पहली क्लास के बच्चे को बुक पढ़ लेता है, किताब पढ़ लेता है, क्या चाहिए बताओ? बिल्कुल सर। 12 महीने के अंदर। जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि पढ़ाते नहीं। मैंने खुद और अपनी जो इंग्लिश टीचर है पूनम जी भाटिया, जी सर। मैंने उनको स्पेशली कहा कि इन बच्चों को आप 10 सिखाओ और मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने भी हेल्प करी। कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को हमने 10 में ट्रेंड किया। यानी 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 60-70% बच्चे हैं वो ट्रेंड हो गए 10 के अंदर। जी सर। हम किसी भी टाइप का वाक्य बोलेंगे तो वो जवाब देंगे जी सर। व्याकरण के माध्यम से। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों के क्या सोच रहे हैं। सर आपने बताया था कि भ्रष्टाचार हम्म, आपके बीच में एक रोड़ा बना हुआ है। तो आप भ्रष्टाचार के किस प्रकार शिकार हुए और कब हुए भ्रष्टाचार के शिकार? ये बात तो देखो मेरे डिपार्टमेंट का मैटर है, ये न पूछो तो ठीक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। फिर ये कहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट था और इसमें आपने ऐसे बोल दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। जी बिल्कुल। जब मैं भाखड़ा स्कूल में था तो वहां पर एक कमरे की मरम्मत के पैसे सेक्शन हुए थे, जी सर। जिसमें 50,000 रुपए पहले स्वीकृत हुए, 50% राशि, जी सर। और बाकी 50% राशि थी वो काम होने के बाद मिलना था। जी सर। अब वो पैसे क्या है, वो रिपेयरिंग तो थोड़ी रिपेयरिंग थी, जी सर। ऊपर से छत डैमेज थी, हमने उसको यानी 20-30 हजार रुपए में उसका पूरा काम करवा दिया। और न केवल उसका करवाया, बाकी जो कमरे थे उनका काम भी करवा दिया। जी सर। और स्कूल में जितने भी हमने विद्युतीकरण किया, अंडरग्राउंड पाइप डलवाए, जगह टंकी में टूटियां वगैरह, हर कमरे में पंखे लगवाए। मतलब एक प्रकार से बढ़िया काम कर दिया। जो पैसे हमें मिलने थे वो पैसे हमने एडवांस में लगा दिए जी सर। विद्यालय के विकास के लिए। लेकिन वो पैसे पास नहीं हुए। बाकी जो पैसे थे 50%, वो पैसे पास नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। ये 2018 की बात है। क्यों नहीं हुए? भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुए। जी सर। हमने पैसे नहीं दिए भ्रष्टाचारियों को, उन्होंने वो पास नहीं करवाए। जी सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप भ्रष्टाचार से समझौता करोगे तो बल्ले बल्ले है, अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ोगे तो आपको नुकसान है। जी सर। लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज 2 प्रकार की नीतियाँ अपनानी शुरू हो रही हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। आपकी नज़र में सबसे अच्छी कौन? देखो ये जो स्कूल का जो लेवल है ना अपना, ये है मिडिल लेवल। जी यानी सर। 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब आप बताओ वो 8 तक के बच्चे हैं, 8वीं तक के बच्चों की एज क्या होगी? मुश्किल से 8, 4, 12, 13 साल। जी सर। अब 12-13 साल का जो स्टूडेंट होगा उसके पास फोन कहाँ से होगा, उपलब्ध कैसे होगा? और यहाँ पर तो गरीब बच्चे हैं, स्मार्टफोन कैसे मिलेगा उनको? ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, बड़ी क्लासों के लिए बेनिफिट है, लेकिन जो छोटे लेवल के बच्चे हैं, छोटी क्लासों के बच्चे हैं, उनके लिए मैं तो ये समझता हूँ कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन बेटर है। ऑफलाइन बेटर। ऑफलाइन बेटर है। ऑडियो विजुअल की दृष्टि से अगर हम टीचिंग करवाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा जी सर। बजाय फोन से। क्योंकि फोन वाला सिस्टम तो बच्चे क्या है कि इससे थोड़ा सा नेगेटिव में लेते हैं जी और सर। कुछ देखने लग जाते हैं, काम की चीजें देखने के बजाय इलीगल चीजें देखते हैं। जी तो सर। इससे बच्चा क्या है, बिगड़ने की संभावना भी ज्यादा रहती है। जी सर।
लेकिन हम्म। आज के दिन माता-पिता जी ये भी एक फ़ोकस करने की बात रह रही है कि वो बोलते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बेटर है। बच्चे को फ़ोन लाकर देना चाहिए। आज के हम दिन देखते हैं तो 8, 10, 12 साल के उम्र के जो लड़के या लड़कियाँ होती हैं, हम्म। उनके सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं। आप भी देखते होंगे? हाँ, बिल्कुल मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं। मेरे पास स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है जो पिछली बार यहाँ से 8 क्लास पास करके गए हैं। इंस्टाग्राम पर वो मेरे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इन बच्चों का फ्यूचर कैसे क्या होगा? जी सर। कैसे पढ़ेंगे ये तो फँस गए इंस्टाग्राम में। जी। ये तो टाइम पास उन लोगों के लिए है जो फ्री में बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं। ये स्टूडेंट के लिए नहीं होता है ये अकाउंट। जी सर। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। जी सर। मैं तो समझता हूँ ये गलत है। ये बच्चों को ऐसे छोटे बच्चों को क्योंकि वो नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। जी सर। राजस्थान सरकार ने अध्यापकों पर एक नया नियम ला के खड़ा कर दिया है, स्मार्टफ़ोन पाबंदी। हम्म। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखो मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। बिल्कुल सही किया है। मैं टीचरों के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे विद्यालय को नहीं ले रहा हूँ। आम विद्यालयों की बात करूं तो जरूर कहीं न कहीं टीचर फोन में बिजी रहते हैं। जी सर। तो इसलिए मैं तो शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने ये बैन लगाया है एक प्रधानाध्यापक को छोड़ करके, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो कि ये एमडीएम प्रभारी है, जी सर। इनको भी ऑनलाइन काम करना पड़ता है, बच्चों की उपस्थिति भेजनी पड़ती है। इनको भी अगर बैन से मुक्त किया जाए, एचएम और एमडीएम प्रभारी, जी सर। तो अच्छा रहता। जी सर। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और पूरा टाइम है वो टीचिंग के ऊपर फोकस रहे। जी सर। मैं इसको सही मानता हूँ। देखो इस मदनलाल जी बात के ने ऊपर टीचर जरूर मेरे से असहमत होंगे, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए माफी चाहूंगा और मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रांगली से पास होना चाहिए। मदनलाल जी ने बताया कि इसके पीछे कारण है कि जो अध्यापक हैं सरकारी वो अपने मुट्ठी में देश की राजनीति और शेयर मार्केट को पकड़े रखते हैं। हो इस सकता वजह है, से स्मार्टफ़ोन बंद गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें कुछ सत्यता है। कुछ एक है जो पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करते हैं। कुछ टीचर हैं जिनको बढ़ाना तो है नहीं, जी बस सर। फोन के ऊपर लगे रहेंगे, फोन के ऊपर बिजनेस करेंगे, फोन के ऊपर अपना टाइम पास करेंगे। तो और भी बाकी टाइम होता है यार। जी जरूरी सर। थोड़ी है कि स्कूल टाइम में उस फोन को यूज में ले 24 आवर। जी सर। आज की चकाचौंध में अभिभावक सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। आप सरकारी स्कूल को किस प्रकार प्रभावी बनाएं ताकि बच्चों का आकर्षण फिर सरकारी स्कूल की तरफ बढ़े? जागरूकता की आवश्यकता है। देखो कुछ तो क्या है कि हम गवर्नमेंट टीचर बच्चों को जो दे रहे हैं ना, जो संप्रेषण कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। जी सर। और मैं तो अपने विद्यालय में देखो आपको बताना चाहूंगा एक नई योजना और चालू की है। वो ये है कि जैसे ही प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, जी सर। तो उस प्रार्थना में मैं डेली 15-20 मिनट टाइम लेता हूं बच्चों का और उसमें सारे संस्कार की बातें बताते हैं। जी सर। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि प्राइवेट स्कूलों में के जो बच्चे हैं ना, उसमें संस्कारों की कमी है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा सभी टीचर्स को, सभी एचएम को कि 5 मिनट 10 मिनट आप निकालिए और कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जी सर। बच्चों को आप बताओ डेली। जी सर। क्योंकि ये जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जी सर। इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जी सर। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैंने एक स्टोरी बताई एक दिन बच्चों को प्रार्थना में, जी सर।
और नेक्स्ट डे मैंने देखा अगले ही दिन उस स्टोरी का इफेक्ट पड़ा बच्चों पर। जी, यहाँ जो पास शहीद स्थल है, उस शहीद स्थल के ऊपर 2 बच्चे सफाई कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। जी सर। मैंने पूछा आज ये बच्चे शहीद स्मारक में कैसे घुसे हुए हैं? तो मैडम ने कहा सर आपने कल कहानी बताई थी उसका प्रभाव है, बच्चे सफाई कर रहे हैं सार्वजनिक स्थल को। जी सर। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो कहानी से भी बच्चों में कितना असर पड़ता है। जी सर। तो अगर हम रोज प्रार्थना में इस तरह से बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता जी सर। और भी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर हम शेयर करें जी सर। तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से फायदा होगा, बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित जी सर। हो रहे हैं। मैं लगातार कोई दिन मिस नहीं करता हूं जिस दिन बच्चों को हम कोई स्टोरी नहीं बताता, जी सर। और इफेक्ट है, देख रहा है, बिल्कुल हमारे सामने है। बच्चे हैं वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। जी सर। तो ये नियम अगर सभी विद्यालय में अपने स्वेच्छा से लगाएं जी सर। तो बहुत असर पड़ेगा इसका। जी सर। क्योंकि बच्चा स्कूल से घर जाएगा, अपने पेरेंट्स से अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेगा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, तो उसको अच्छा लगेगा, बिल्कुल सर। बिल्कुल अच्छा लगेगा। और वो ये सोचेगा कि वो प्राउड महसूस करेगा कि मेरा बच्चा है वो एक सही विद्यालय में जा रहा है। जी सर। अगर इस तरीके से ट्रेनिंग करें, हम ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं बच्चों को। जी सर। बाकी पढ़ाने के लिए हमारे पास स्टाफ है, मेरा काम यही है, जी सर। बच्चों को संस्कार की शिक्षा देना, जी सर। टीचर्स को मार्गदर्शन देना जी सर। अच्छे अच्छे। और आपके जीवन में आप कई स्कूलों में आपके ट्रांसफर हुए, आपका सबसे लोकप्रिय स्कूल कौन-सा रहा? देखो मेरे लिए तो लोकप्रिय सारे स्कूल लोकप्रिय हैं, कोई नहीं, आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा कि आप आपका इसी लोकप्रिय। विद्यालय को समझ लीजिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने मेरी सुनी और दोबारा मेरे को इसी स्कूल में लाने का अवसर दिया है। पहले भी आया था मैं जब टीचर था, और दोबारा मैं जब एचएम बना तो भी मुझे इस विद्यालय का, मैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे ये स्कूल मिला, इस स्कूल में काम करने का मौका मिला। जी सर। तो इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है। शहीद राजेंद्र उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप 10 में से कितने अंक दोगे इनको? किस दृष्टि से? यहाँ की व्यवस्था, नहीं, ये आमजन तो के नंबर तो साथ। आप दो यहाँ की देख करके, मैं नंबर क्या दूंगा, नहीं, फिर नंबर तो आप अन्य स्कूलों में घूमे हो, ये आपके प्रश्न जगह-जगह तो ट्रांसफर मेरे हुए। को आपसे करना चाहिए। नहीं, ट्रांसफर आपके कई जगह पर अब हुए मैं तो हैं। ये बोल दूंगा कि 10/10 नहीं, फिर भी आपकी जो है। सोच के अनुसार आप कई स्कूलों में गए हो, हम्म। तो उस हिसाब से इस स्कूल को आप कितने नंबर देने चाहेंगे? भाई देखो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% तो आप समझिए, 9/10 तो आप मान के चलिए। जी सर। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा गांव का सहयोग है, भामाशाहों का सहयोग है, अच्छा प्रेम मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छा स्टाफ मिल रहा है, जी सर। और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। आपने जो हमें इतनी लंबी बातें बताई उसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं भी आपका करना चाहूंगा कि आपने अवसर दिया, पहली बार मेरे सामने ये कैमरा लगा हुआ है, मीडिया से मैं मुखातिब हुआ हूँ। मैं भी आपके चैनल, जो ये क्या नाम है आपके चैनल का, सियासी नुकसान। सियासी हिंदुस्तान के जितने भी आपके जो फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, और मेरे भी जो समर्थक है, शुभचिंतक है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी शुभकामना के साथ जय जय हिंद सर। हिंद।